नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका YouTube चैनल अभी की जुबानी पर। साथ फिर वरिष्ठ साहित्यकार, कलम के धनी, आदरणीय डॉक्टर गोवर्धन सिंह जी सोढ़ा जहरीला। एक बार फिर हमने इनका अमूल्य समय लिया एक ऐसी शख्सियत के बारे में जानने के लिए जिनको जान करके हम अपना जीवन धन्य कर सकते हैं। उनके दी हुई शिक्षाओं और उनके बताए हुए मार्गों पर चलकर हम अपने जीवन को किस प्रकार सत्ता की ओर ले जा सकते हैं, ऐसे ही एक महान पुरुष, महान शख्सियत, महान संत नामदेव जी के बारे में हम जानेंगे। आदरणीय डॉक्टर गोवर्धन सिंह जी सोढ़ा जहरीला जी से स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी स्वागत है। जानेंगे सर से संत महात्मा नामदेव जी के बारे में, जिन्होंने अपने जीवन में कुछ ऐसी बातें बताई, कुछ ऐसे उत्कृष्ट साहित्यों की रचना की जिनसे प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने अपना जीवन सफल बनाया। और आज भी नामदेव जी के कई अनुयायी, कई फॉलोवर्स उनके हैं, जो उनके पदचिन्हों पर चल करके, उनके आदर्शों पर चल करके, उनको आदर्श मानते हुए, उनको आराध्य मानते हुए अपना जीवन धन्य करते हैं। तो आइए जानते हैं नामदेव जी के बारे में सर। संत अपनी साधना, उपासना और तप के अलौकिक ज्ञान से लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। संत, योगी और परमार्थी पुरुष समाज को हमेशा देता ही देता है। ऐसे ही एक संत नामदेव जी हुए हैं, जिन्होंने अपने तप और साधना से अलौकिक ज्ञान अर्जित करके जन मानस को उसका रसास्वाद कराया, जिससे वे छिपा जाति के आराध्य देव बने, पथ प्रदर्शक बने। बल्कि उन्होंने अपने कृतित्व में और व्यक्तित्व में जो बातें बताई, वो समस्त जाति धर्म के लिए उपयोगी सिद्ध हुई है जी। संत नामदेव जी का जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले में कृष्ण नदी के किनारे नरसी बामणी ग्राम में एक शिपी, जिसे हम आजकल की भाषा में शिपा कहते हैं, एक शिपी दमा सेठी की धर्मपत्नी गोगोई देवी की कोख से 11 कार्तिक शुक्ल सन 1270 में हुआ। नामदेव जी को भक्ति बपोती में मिली। यह परिवार भगवान विठल की उपासना, आराधना किया करता था। नामदेव जी का विवाह राधाबाई के साथ हुआ। इन्होंने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा जी, ताकि बात बात में वह भगवान का नाम नारायण के रूप में ले सके। इतने वो प्रभु भक्ति में तल्लीन थे। नामदेव जी ने विनोबा खेचर को अपना गुरु बनाया, जो संत ज्ञानेश्वर के समकालिक थे और उनसे 4-5 वर्ष से बड़े थे। दीक्षा पाकर संत नामदेव जी पूर्ण रूप से भक्ति भाव में आए। उस समय महाराष्ट्र के अंदर अज्ञान का अंधेरा फैला हुआ था, अंधविश्वास बढ़ा हुआ था और वहां समाज गर्त में जा रहा था। उस समय नामदेव जी ने अपने गुरु के साथ पूर्ण भ्रमण किया महाराष्ट्र का, और उन्होंने लोगों को
ज्ञान का रसास्वाद कराया। जी। ये संत ज्ञानेश्वर के साथ समता व प्रभु भक्ति का पाठ सिखाने घूमते रहे और संत ज्ञानेश्वर के बाद वे अकेले ही पूरे भारत में इन्होंने गुरु के नक्शे कदम पर चलते हुए पूरे हिंदुस्तान में एक दीपक की तरह ज्ञान की रोशनी फैलाई। आपने अपने कृतित्व को मराठी में ही नहीं अपितु हिंदी में भी रूप दिया। कई गीत, कई भजन इन्होंने लिखे और लोगों के जो काम आए हरि भक्ति में, प्रभु भक्ति में जी। ज्ञान का संचार लोगों के अंदर हो और हरि भक्ति से हो, ऐसी इनकी भावना थी। इन्होंने 18 वर्ष तक भगवानाम यानी भगवान के नाम का प्रचार किया। इनकी रचनाएं आज भी सिखों की धार्मिक पुस्तकों में मिलती है। इनकी साहित्यिक कृति मुखबाणी है, जिसमें इनकी कई ऐसी रचनाएं हैं जो जन उपयोगी है। उस समय महाराष्ट्र में नाथ और महानुभाव पंथों का प्रचार प्रसार हो रहा था और पंढरपुर की विंडोबा यात्रा करते थे, जिससे वारी बोलते थे जी। जो यह यात्रा करते थे उन्हें वार करी बोलते थे। विठोला उपासना का यह पंथ वार करी कहलाता था। संत नामदेव जी इस संप्रदाय के प्रमुख संत माने जाते हैं। इनके भजन हिंदी में हरि नाम हीरा, हरि नाम हीरा, हरि नाम हीरा, हरि नाम हीरा, हरि नाम लेत सब मिटे पीरा, हरि नाम हीरा, हरि नाम हीरा, हरि नाम हीरा। इस प्रकार राम नाम खेती, राम नाम खेती, राम नाम बारी, राम नाम खेती, राम नाम बारी, हमारे धन बाबा बनवारी, हमारे धन बाबा बनवारी। क्या बात। और राम सो धन ताको कहा अब थोरो, राम सो धन ताको कहा अब थो पोरो, अठ सिद्धि नवनिधि, नवनिधि करत निहोरो, करत निहोरो। इन्होंने अंधविश्वास के साथ साथ बाह्य आडंबर के ऊपर भी बहुत कृतियां लिखी और जनमानस को समझाया कि बाह्य आडंबर नहीं करना चाहिए, बाकी सच्ची प्रभु भक्ति होनी अनिवार्य है और जो प्रभु भक्ति में लीन रहता है उससे किसी प्रकार की न तो कोई बीमारी सताती है न कोई दुख दर्द रहता है। ऐसी इनकी भावना थी। इनके अनुयायी आगे ज्यादातर सीपा जाति के थे और महाराष्ट्र के अंदर मराठी लोग इनके काफी अनुयायी बने और एक संत के नाम से ये उभरे और इस जाति सीपा जाति के इस आराध्य देव संत नामदेव जी का आषाढ़ कृष्ण 13 यानी 3 जुलाई 1350 को समाधि में लीन हो गए। आज इनकी आरती महाराष्ट्र में गूंज रही है। करो आरती नामदेव जी की, जय जय विठ्ठल गाएंगे, जय जय विठ्ठल गाएंगे। करो आरती नामदेव की, जय जय विठ्ठल गाएंगे, जय जय विठ्ठल गाएंगे। आज महाराष्ट्र के हर घर में यह आरती गूंज रही है और उनकी दी हुई शिक्षाएं चल रही है। मैं सभी धर्म प्रेमियों से कहना चाहूंगा, ऐसे संत महात्मा के जीवन से कुछ सीख ले और हमारे अंदर जो हीन भावनाएं फैल रही है
हमारे समाज के अंदर जो असमता की भावनाएं फैल रही है वो समता में तब्दील हो, ऐसी भावना हो और प्रभु का नाम लेकर के उन भावनाओं को उद्वेलित करे और सबके सामने सम्मान भाव रखे। इतना ही कहूंगा। संत नामदेव जी की जय, भारत माता की जय। बहुत खूब। आज के इस कार्यक्रम में हमने संत नामदेव जी के बारे में जाना कि उन्होंने अपनी भक्ति और अपने साहित्य के रचना द्वारा बताया कि किस तरह से हमें बाह्य आडंबरों से बचते हुए एक सार्थक और सात्विक भक्ति करते हुए, प्रभु का स्मरण करते हुए अपने जीवन को सही दिशा में ले जाना है और अपने जीवन को सफल बनाते हुए, भक्ति मार्ग अपनाते हुए, भगवान का नाम सुमिरन करते हुए आगे बढ़ना है और किसी भी तरह से न तो बाह्य आडंबरों में विश्वास करना है, न अंधविश्वासों में। और इस तरह से नामदेव जी ने अपनी शिक्षा और दीक्षा द्वारा लोगों में ज्ञान और चेतना का प्रसार किया। आज छिपा जाति नामदेव जी की अनुयायी जातियों में से है और वे उनको अपना आराध्य मानते हैं। तो इसी के साथ अलविदा चाहेंगे आपसे। नमस्कार साथियों, धन्यवाद आपका। एक